हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज का जो टॉपिक है वो मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस है। सो आई एम गोना शेयर यू माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस विद एल्ट्रन। सो पहले इस कंपनी को एल्ट्रन कहते थे, देन एल्ट्रन एंड आई फाइनली कैपजेमिनी इंजीनियरिंग। सो मेरा जो इंटरव्यू था वो फॉर अ सिस्को टैग प्रोजेक्ट के लिए था। सो दिस वाज द थर्ड टाइम आई वाज अटेम्प्टिंग फॉर दिस कंपनी। यस, यू हर्ड इट राइट। सो इट वाज द थर्ड टाइम। फर्स्ट टू टाइम्स में मैं क्लियर नहीं कर पाया था। सो दिस वाज द थर्ड टाइम एंड इट वाज अ डू एंड डाई सिचुएशन फॉर मी, बिकॉज इससे पहले मैं एक ऑलरेडी कंपनी में था। मैं उस कंपनी में ऑलरेडी वर्क कर रहा था, एक कंपनी में जो एक स्टार्टअप कंपनी थी। इट वाज अराउंड 6 to 7 years ऑफ एक्सपीरियंस उस कंपनी में। मतलब उस कंपनी को हो गया था स्टैब्लिश हुए, एंड इट वाज अ गुड कंपनी। बट द थिंग वाज दैट कि उस टाइम उस कंपनी का प्रोजेक्ट नहीं थी, टेक्निकल प्रोजेक्ट्स। सो मेरी लर्निंग स्टॉप हो गई थी। ऑल्दो मुझे 4 months हुए थे, बट मुझे मेरी लर्निंग वैसी नहीं हो पा रही थी जैसे आई वॉज एक्सपेक्टिंग। And for Cisco, it was a company that I was always dreamt for during the BTech as well. Although Cisco में directly chance तो नहीं मिल पाएगा, I knew that because I didn't have that 85% criteria and कोई exams होता है शायद, और it was for basically for tier 1 or tier 2. So मेरा decided था कि work तो एक दिन करना ही है Cisco के लिए। बाद में जब मुझे पता चला कि इस कंपनी के पास Cisco Tech का प्रोजेक्ट है, so I was very happy because यहाँ पे कोई आपको tier 1 tier 2 देखते नहीं है। All they require is you to have a good communication skill and technical knowledge, and that's it, right? So मुझे Naukri.com से पता चला था कि यहाँ पे इंटरव्यू होने वाला, एंड मेरे पास वैसे भी खोने के लिए कुछ नहीं था। तो इट वाज अ विन विन सिचुएशन फॉर मी, एंड बिकॉज मैं ऑलरेडी कंपनी में जॉब कर रहा था, और उस कंपनी में मुझे ऑलरेडी लाइक 1 or 2 months में साउथ अफ्रीका के लिए निकलना था, जोहान्सबर्ग के लिए, मेरी फॉर टू वर्क देयर, राइट? तो डू एंड डाई सिचुएशन इसलिए था बिकॉज इट वॉज दी ओनली लास्ट चांस कि मैं इस कंपनी में इंटरव्यू दे पाऊंगा एल्ट्रन में, क्योंकि उसके बाद तो फिर मुझे निकलना था, राइट? अगर मेरा यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होता। सो यहाँ पे मुझे मिला कि नोटिफिकेशन मिला कि हाँ, कंपनी ऑफ कैंपस ड्राइव कर रही है। तो आई वॉज वेरी ईगर। ये नोएडा में हुआ था ऑफ कैंपस मेरा। तो वहाँ पे हम गए थे। तो इट वॉज अराउंड लाइक द कैंडिडेट्स रिपोर्टेड वर अराउंड लाइक 150 कैंडिडेट्स, आई गेस 150 अराउंड। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, बैच बनाया था 12 कैंडिडेट्स के शायद। तो उन्होंने क्या, एक केबिन था, केबिन में जाके उन्होंने राउंड टेबल था वहाँ पे, तो सबको एक एक करके बिठाया था, 12 कैंडिडेट्स एट अ टाइम। एंड द फर्स्ट राउंड वाज सेल्फ इंट्रोडक्शन राउंड, जहाँ पे आपको अपने बारे में बताना पड़ता है, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में एंड ऑल। ठीक है, तो ये भी एलिमिनेशन राउंड है। ओके, तो यहाँ पे भी एलिमिनेशन हुआ, तो यहाँ पे भी कैंडिडेट्स आउट हुए। कितने हुए आई डोंट रिमेंबर, क्योंकि सेकंड राउंड उसी के बाद ही था। तो सेकंड राउंड में क्या था, आपको एक रैंडम टॉपिक दिया था उन्होंने, एंड यू हैव टू स्पीक फॉर 2 minutes। तो यहाँ पे क्या करते हैं, आपको एसेस करते हैं कि जो सामने वाला बंदा है उसका एक वे ऑफ टॉकिंग कैसा है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, राइट? तो ये ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि आपका जो है यूएस एक्सेंट होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आपका एवरेज कम्युनिकेशन है, इफ़ यू आर गुड टू कन्वे योर आइडियाज इनटू स्पीच, दैट इज वेरी वेल। ऑल्दो ये जो राउंड होता है वो काफ़ी टफ होता है, बिकॉज यहीं पे काफ़ी लोग पहले से छट जाते हैं। सो जब मैंने 12 कैंडिडेट्स कहा था, तो जब हम बाहर निकले और जब एचआर ने नाम रीड आउट किया कि कौन कौन सिलेक्ट हुए हैं 2 राउंड्स निकलने के बाद, सो इट वाज जस्ट 2 कैंडिडेट्स, मैं और एक और था कोई। तो सो आई वाज वेरी हैप्पी। सो थर्ड राउंड वाज अ टेक्निकल राउंड। तो यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ था, सो लेट मी शेयर दैट। तो वहाँ पे जब इंटरव्यूअर बैठे थे सामने, तो उन्होंने मेरा रिज्यूमे पढ़ा। तो रिज्यूमे मैंने काफ़ी कुछ ना टेक्निकल चीज़ मेंशन किया होता कि मुझे ये आता है, ये आता है, ये आता है, राइट? तो उन्होंने कहा कि दीपक, इसमें से उस चीज़ को टिक ऑफ कर दो जिसमें आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, और या फिर जो आपको आता नहीं है। तो मैंने थोड़ा स्माइल पास किया, उन्होंने मुझे पेन दिया, कहा इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली फाइन, यू कैन जस्ट टेक इट ऑफ, नो प्रॉब्लम। तो मैंने वहाँ से आके मैंने लिनक्स को काटा, लिनक्स। ठीक है, बिकॉज लिनक्स थोड़ा बहुत आता था मेरे को, बट ऐसा नहीं आता कि अगर कोई डीपली पूछेगा तो मैं बता पाऊंगा, राइट? तो मैंने उसको काट दिया था। तो इसमें उन्होंने बोला और कुछ, मैंने कहा नो सर, इट्स फाइन। तो फिर उन्होंने क्या किया कि रिज्यूमे देखा, तो फिर पहले मुझसे मेरे बारे में पूछा, उसके प्रोजेक्ट्स थे वहाँ पे मैंने मेंशन किए थे, तो उन्होंने प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा। तो बेसिकली मैंने जो प्रोजेक्ट्स बनाया था वो लाइक अ वैन नेटवर्क बनाया था, जिसमें मैंने रिप, EIGRP, OSPF के बीच में कम्युनिकेशन किया था। फिर वहाँ पे मैंने ACLs लगाए थे, DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर किया था। तो ये सब मेरा एक वैन नेटवर्क बनाया था, मैंने क्रिएट किया था बेसिकली। सो उन्होंने मुझसे यहाँ से क्वेश्चंस पूछे। उसके बाद उन्होंने CCNA में जो आपके होते हैं ना OSL लेयर्स वगैरह, वो सब पूछे थे। उसमें हर लेयर्स में प्रोटोकॉल्स वगैरह, ठीक है, हेडर्स, तो जब भी आप ये सब चीज़ें पढ़े तो याद करना आप हेडर्स अच्छे से पढ़े, ठीक है? क्या क्या हेडर्स है, क्या फ्लैग्स है, कितने बिट का फ्लैग होता है, वाई इज़ दैट इम्पॉर्टेंट,
ओके। एंड प्रोटोकॉल्स तो आप बहुत मस्ट है, आप प्रोटोकॉल्स पढ़ना ज़रूर, बिकॉज मुझे भी उस टाइम पेन और पेपर दिया था और एक प्रोटोकॉल के बारे में बोला था कि इसका कैसे फ्लो होगा, ये मुझे बताइए। अब वो मैं आपको डिस्कस तो डिटेल में नहीं कर सकता हूँ क्या पूछा था। आई कैन जस्ट लेट यू नो कि क्या क्या एरियाज हो सकते हैं जिसमें आपको फोकस करना है, सो प्रोटोकॉल्स में फोकस करना, ठीक है, OSI लेयर्स में करना, और ये जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स है उस पर करना, ठीक है। तो जो भी CCNA के कोर्स है ना, आप CCNA कोर्स को एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। इफ़ यू वांट टू ग्रैब अ जॉब इन नेटवर्किंग सेक्टर तो ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, दिस इज द मस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरव्यू हो गया था, सो ये भी 40-45 के मिनट्स के अराउंड मेरा चला था इंटरव्यू। सो यहाँ पे उन्होंने मुझसे एक और क्वेश्चन पूछा था कि वेयर डू यू सी आफ्टर 5 years डाउन द लाइन। तो मैंने उनको कहा था कि सर आई एम विलिंग टू वर्क एज अ सिक्योरिटी आर्किटेक्ट। तो उन्होंने कहा था हैव यू हर्ड अबाउट AAA? सो आई सेड येस। मैंने कहा येस बट आई हैवंट वर्कड ऑन इट सर। तो उन्होंने कहा ओके व्हाट दैट स्टैंड्स फॉर? तो मैंने कहा इट स्टैंड्स फॉर ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन अकाउंटिंग। ओके सो डू यू नो व्हाट आर द प्रोटोकॉल्स रिस्पांसिबल फॉर दैट? सो आई हैड नो क्लू अबाउट दैट एट दैट मोमेंट। सो आई सेड सॉरी सर आई डोंट नो। तो उन्होंने मुझे बताया इट वाज TACAX एंड रेडियस। ओके सो इट्स कम्प्लीटली फाइन अगर आपको नहीं आता है ना, जस्ट टेल द इंटरव्यूअर कि आपको नहीं आता है। इट्स कम्प्लीटली फाइन कि आपको सब कुछ नहीं आ सकता है, ठीक है, बट वट एवर यू नो यू शुड बी एबल टू कन्वे देम, और उसको अच्छे से समझा सको, ऐसा पढ़िए, ठीक है, कि आप उसको अच्छे से कन्वे कर पाओ उनको। सो उन्होंने ये सब AAA में बताया। तो उस टाइम ना आपको मैं इंसिडेंट बताऊंगा कि ये AAA से मैं अभी बाद में आपको लिंक कराऊंगा कि उन्होंने क्यों कहा था। सो दिस वाज द थर्ड राउंड एंड फोर्थ राउंड वाज फाइनली HR राउंड। तो HR से डिस्कशन हुआ था, उन्होंने मुझे प्रोफाइल के बारे में बताया था कि दिस इज द प्रोफाइल एंड ऑल। प्रोफाइल इन द सेंस कि मतलब आप किसके लिए काम करोगे, आप स्कूल काम करोगे एंड ऑल, ठीक है। और फिर उन्होंने कहा था कि आप एज अ 4 month आपको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है बट वी विल नॉट काउंट दिस एक्सपीरियंस, तो आपको एज अ ट्रेनिंग ही लेंगे। तो आई सेड ओके नो प्रॉब्लम, बिकॉज मेरा हमेशा ही ड्रीम था कि सिस्को पे काम करना है। आई जस्ट वांटेड दिस जॉब एनी हाउ। सो आफ्टर 2.5 weeks मेरे को ईमेल आया कि दैट आई हैव बीन सिलेक्टेड। सो दिस वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी, बिकॉज मैं हमेशा इस कंपनी को एम रखा था मैंने, और वही कंपनी जब आपको कॉल आ जाता है उस कंपनी से कि आप सिलेक्ट हो जाते हो, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ हैप्पी दैट पर्सन वुड बी, राइट। सो बाद में पता चला कितने लोग सिलेक्ट हुए थे, 150 में से अराउंड जस्ट 3 कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं। तो इतना टफ इंटरव्यू प्रोसेस होता है एडिसेंट का, राइट। क्योंकि डिफरेंट कॉलेज, जब भी ऑफ कैंपस ड्राइव होता है डिफरेंट कॉलेज से लोग आते हैं एंड एवरीवन इज एक्सपर्ट इन समथिंग, तो आपको उन सबको बीट करके आगे निकलना है। सो मेक श्योर आप जो टेक्निकली जो आपने पढ़ोगे ना वो बहुत अच्छा पढ़ना, ठीक है। एंड फॉर एमिंग फॉर दिस कंपनी यू शुड हैव द टेक्निकल नॉलेज एंड ऑल्सो गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। सो दीज आर 2 skills जिसमें आपको बहुत ही अच्छा मास्टर्स करना है, ठीक है। सो आई जॉइन दिस कंपनी। सो इनका क्या होता है जो ट्रेनिंग प्रोसेस है, लेट मी डिस्कस दैट नाउ। सो इनका 2 weeks के लिए राउंड कम्युनिकेशन राउंड होता है, जहाँ पे सिखाते हैं आपको कम्युनिकेशन कैसे होता है, प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है, ठीक है, कैसे ही करके आपको कस्टमर से बात करना होता है, ठीक है। काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग होती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है इसमें से। और जब ये 2 weeks ओवर हो जाता है तो आपको CCNA भी ट्रेन करते ही है, ठीक है। बट इन्होंने मुझे ट्रेन नहीं किया था, बिकॉज जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था उन्होंने पहले ही कह दिया था कि इस बंदे को ज़रूरत नहीं है ट्रेनिंग की, CCNA की, ठीक है। तो उन्होंने मेरा स्किप कर दिया था इस ट्रेनिंग को। हाँ, तो इससे पहले एक चीज़ हुआ था, मेरे से इंसिडेंट हुआ था कि जो ट्रेनिंग राउंड था, वॉइस एंड कम्युनिकेशन राउंड था, तो वहाँ पे टीम डिसाइड हो रहा था, तो इन्होंने ना सबको CUCM टीम में डाल दिया था। तो आई वॉज वेरी सैड एट दैट डे, क्योंकि मुझे सिक्योरिटी में ही जाना था, राइट। तो लेकिन कुछ कर नहीं सकते, यू आर अ फ्रेशर, यू कांट डू एनीथिंग, राइट। अंडरलाइन कॉन्सेप्ट तो नेटवर्किंग का ही है, ठीक है, टीम्स डिफरेंट है, तो आप बोल भी नहीं सकते हो। तो इट वॉज लाइक कि चलो ठीक है, मैंने कहा कि कोई बात नहीं, अब जो है उसमें कंटिन्यू करेंगे हम, ठीक है। लेकिन 2 or 3 days बाद आई गॉट अ कॉल फ्रॉम जो ट्रेनर थे ना कम्युनिकेशन राउंड के, उन्होंने मुझे बोला कि दीपक समबडी इज कॉलिंग यू, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप वहाँ चले जाइए। आई वेंट देयर और वहाँ पे जो मैनेजर थे उनसे बात की, तो उन्होंने मुझे कहा कि वी आर प्लानिंग टू कॉल यू फॉर AAA टीम, आर यू इंटरेस्टेड? सो इट वॉज लाइक येस व्हाई नॉट, बिकॉज क्योंकि सिक्योरिटी तो मेरा हमेशा ड्रीम था। तो अब आपको समझ में आएगा AAA क्यों कहा था उस दिन, क्योंकि जो इंटरव्यूअर थे वो AAA टीम के लीड थे उस दिन, तो उन्होंने इंटरव्यू दिया था मुझसे, तो इन्होंने कहा कि उन्होंने ही रेकमेंड किया कि मेरे को AAA टीम में करने के लिए, ठीक है। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि जब भी आपका टेक्निकल इंटरव्यू होगा, राइट, मेक श्योर आप अपने उस राउंड को एकदम बेस्ट देना, बिकॉज यू नेवर नो कि सामने वाला पर्सन किस फील्ड से, किस एक्सपर्टीज से है, राइट। तो हो सकता है कि बाद में अगर आपने टेक्निकल इंटरव्यू अच्छा दिया तो वो आपको अपना टीम में ले ले, राइट। सो हमेशा अपना बेस्ट दो जब भी इंटरव्यू में जा रहे हो। सो CCNA मेरा हुआ नहीं, फिर प्रोडक्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग हुआ AAA के बारे में, 2 weeks का हुआ, एंड देन
फाइनली मैंने फ्लोर हिट किया एंड देन आई स्टार्टेड वॉकिंग। सो दिस इज ऑल माई एक्सपीरियंसेस एट एल्ट्रन, लाइक कैसे मैंने ज्वाइन किया ये ऑर्गेनाइजेशन, कैसे मेरा इंटरव्यू का राउंड हुआ एंड ऑल। सो आई गेस आपको काफ़ी कुछ आइडिया मिल गया होगा इस कंपनी के बारे में, इस कंपनी के इंटरव्यूज़ के बारे में। अभी तो कोविड है, तो अभी जो भी हो रहा है राउंड वो सब टेलीफोनिक हो रहा है थ्रू स्काइप और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो लेकिन राउंड्स तो यही होंगे, ज़्यादातर मोस्टली चांसेस यही कि राउंड्स यही होंगे आपके। तो आपको ऐसे करके अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। हमने 350 सब्सक्राइबर क्रॉस कर लिया, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। लेट्स मेक आवर कम्युनिटी वेरी बिग, ठीक है, ताकि सब लोग आके यहाँ पे अपने व्यूज़ रख सकें, ठीक है। और आपको क्या होगा, इससे हेल्प मिलेगा एंड ऑब्वियसली हमें भी हेल्प मिलेगा। वी आर ऑल्सो इन द लर्निंग फेज, ठीक है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। अब वीडियो को एंड यही करते हैं। आपके जो भी सुझाव सजेशंस होंगे, जस्ट पोस्ट इट डाउन बिलो द कमेंट्स। और ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइएगा, सो दैट आई कुड नो कि हाँ कहाँ पे गलत हुआ था या कुछ भी हुआ था या कैसा अच्छा हुआ था या नहीं हुआ था, तो मुझे सजेशन मिल जाएगा एंड आई विल वर्क ऑन दैट। So thank you so much. Have a great day. Bye bye. Take care.